हेलो बेटा देखो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है बेटा। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनाल इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। देखो ये कनाल है, कनाल मीन्स रिवर, ठीक है। तो एक फार्मर ने क्या किया, इस कनाल के साथ ये एक पाइप है और ये एक टैंक है, ठीक है। तो कनाल से एक पाइप कनेक्ट किया टैंक के साथ, ठीक। जो पाइप है उसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और जो फील्ड में जो टैंक है उसका डायमीटर है 10 मीटर और जो डेप्थ है दैट इज़ 2 मीटर, कैपिटल एच 2 मीटर है। इसका डायमीटर 10 मीटर है, सो रेडियस 5 मीटर हो गया। डायमीटर ऑफ पाइप स्मॉल डी 20 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लिया हमने, 20 डिवाइड बाई 100 मीटर, कैंसिल किया 1/5 मीटर, ठीक। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर, इस पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ चेंज किया हमने, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप 3 किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, मीटर में चेंज हो गया। आवर को मल्टीप्लाई किया 60 से, मिनट में हो गया। कैंसिल किया तो आ गया 50 मीटर पर मिनट। सो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में ये टैंक फिलअप हो जाएगा, ये पूछा है। मीन्स दोबारा समझो, देखो एक कनाल है रिवर, उसके साथ एक फार्मर ने एक पाइप को कनेक्ट किया, किसके, ठीक है, कनाल से कनेक्ट किया किसके साथ, टैंक में, टैंक के साथ। तो ये पूछा है बताओ ये जो टैंक है कितने टाइम में फिलअप हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ जो वाटर फ्लो हो रहा है ये पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक। तो जितना वाटर समझो इस पाइप के अंदर होगा वही सारा वाटर कहाँ जा रहा है, इस टैंक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक विल बी इक्वल टू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप। सी वाटर फ्लो थ्रू पाइप इन द टैंक, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। दोनों के वॉल्यूम को जरा हम बराबर लिखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, पाइप की शेप होती है सिलिंड्रिकल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ पाइप इन टैंक, टैंक की शेप भी क्या है, सिलिंडर। सो पाई आर स्क्वायर एच। वो बेटा गलत हो गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, पाइप सिलिंड्रिकल है तो ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैंसिल हो गया पाई से पाई। आर रेडियस ऑफ पाइप, तो देखो यहाँ डायमीटर कितना था 20 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1/5 मीटर। तो हमें रेडियस चाहिए, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। तो बेटा ये रेडियस इसका हाफ होगा। एक काम करो, जो ऊपर दिया ना ये डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, इसको छोड़ो आप, डायमीटर 20 है, यहीं से रेडियस निकालो। रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 डिवाइड बाई 100 मीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो 1/10 मीटर आ गया, 1/10 मीटर। सो रेडियस ऑफ पाइप कितना है 1/10 मीटर, 1/10 होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ पाइप हमें नहीं मालूम है, आर रेडियस ऑफ टैंक 5, एच हाइट या डेप्थ ऑफ टैंक 2। सो 1/10 10 जा 100, एच ऐसे ही 5 5 25 इंटू 2, 25 2 जा 50, 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो एच हो गया 5000 मीटर। दैट मीन्स उस पाइप की लेंथ 5000 मीटर होगी, जिसमें पानी पूरा भरने से आप वो वाटर इसमें टैंक में डाल दो तो पूरा टैंक भर जाएगा। अब देखो 5000 मीटर का मतलब 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर लंबा पाइप आपको डालना पड़ेगा जिससे हमारा टैंक फिलअप होगा उस पूरे वाटर से।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वाटर जो पाइप में लगातार कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5000 मीटर का ही पाइप लगाओ। ठीक, आप पाइप सिर्फ 2-3 मीटर का ही वो लगा दो, आप सिर्फ 2-3 मीटर का एक पीस लगाओ और सीधा टैंक के साथ कनेक्ट कर दो। फिर वो क्या हुआ, जैसे आप घरों में देखते हो क्या होता है, मोटर चलाते हैं, मोटर से जो वाटर है नीचे से ऊपर, जो हाउस होल्ड में घर पे जो ऊपर टैंक रखा होता है, उस टैंक को भर देते हैं मोटर चलाने से। तो क्या 5000 मीटर लंबा पाइप लगाना पड़ता है? ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हमें देखना है कहाँ से पाइप को कनेक्ट करें अपने टैंक के साथ, कितनी लेंथ होगी उस पाइप की, उतना ही पाइप की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो 5000 मीटर लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब यह है कि अगर 5000 मीटर लेंथ पाइप आप डालोगे, उसके अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा इस टैंक में डाल दो, तो आपका टैंक भर जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5000 मीटर पाइप हम नहीं लगाएंगे, लेकिन इससे ये पता चल रहा हमें कि इस वाटर को यहाँ से, मान लो ये पाइप जो है 5000 मीटर लंबा है, मीन्स वाटर को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, सॉरी टाइम नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 5000 मीटर। क्योंकि जो 5000 मीटर लंबा अगर पाइप होगा तो 5000 मीटर डिस्टेंस ही तो उसको कवर करना पड़ेगा जब ये इसमें जाएगा। ठीक, दैट मीन्स पाइप जो है आप चाहे 2, 3, 4, 5, 6 मीटर का ही लगाओ डिस्टेंस के हिसाब से, लेकिन टैंक तब तक नहीं भरेगा आपका जब तक वो वाटर 5000 मीटर डिस्टेंस कवर ना कर ले। दैट मीन्स ये जो 5000 मीटर है, ये उस वाटर की डिस्टेंस होगी जो वो पाइप के थ्रू कवर करेगा। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ पाइप 5000 मीटर will be the distance covered by water through pipe to fill the tank। ठीक, सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। यहाँ डिस्टेंस कितना चलेगा वाटर 5000, स्पीड कितना था 50, 0 0 कैंसिल, 500 जा 500, 100 मिनट। दैट में देयर फॉर रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा 100 मिनट्स। 100 मिनट में जो है ये टैंक फिलअप होगा। ठीक है, सो बेटा ये कर लेना आप। ठीक है, कुछ भी समझ में प्रॉब्लम आए, थोड़ा ज़रा समझना अच्छी तरह से, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूँ। ओके, थैंक यू बेटा।